हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के बारे में। ये मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, कांस्टेंट मोशन पर आधारित प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ टॉय इज मेड ऑफ रोड्स सच दैट वी हैव 3 रोम्बसेज ऑफ साइड्स 3L 2L L। यहाँ पर फर्स्ट वाला रोम्बस, इसकी यहाँ पर साइड दे रखी 3L, यहाँ पर 2L है, यहाँ पर L है। फिर इसने बोल रखा है हैविंग एंगल्स इक्वल टू ईच अदर ऑलवेज। यहाँ पर एंगल हमेशा इक्वल रहेगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ये वाला भी थीटा ही रहेगा। पॉइंट O इज फिक्स्ड एंड पॉइंट A इज मूविंग विद वेलोसिटी V0। इसने बोल रखा है यहाँ पर ये पॉइंट O है ना, ये तो फिक्स कर रखा है, और ये जो पॉइंट A है ये इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी V0 है। व्हेन ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। अब ये सब एंगल क्या है, टोटली एंगल क्या है 90 डिग्री अपन को गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द वेलोसिटी B C D पॉइंट। ये जो B C और D पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इसी इंस्टेंट पर क्या होगी अपन को वो फाइंड करनी है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं ये वाला पॉइंट E है और ये वाला पॉइंट F है। अपन ने एज्यूम कर लिया। यहाँ देखो किसी इंस्टेंट पर जब मैंने इसको खींचा, मान लेते ये वाला एंगल क्या है अपना थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से, और ये वाला मैंने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल थीटा है तो अपन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली साइड मेरे को 3L दे रखी है और मेरे को ये वाली साइड फाइंड करनी नीचे वाली, इसका मतलब कोस थीटा अप्लाई कर दूँ तो सिंपली मेरा कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर बेस क्या है मेरे को फाइंड करना है, हाइपोटेनस मेरा 3L दे रखा, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x इक्वल टू 3L कोस थीटा। करेक्ट है। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गई 3L कोस थीटा। तो सिंपली यहाँ पर थीटा एंगल है तो ये वाला भी एंगल थीटा ही रहेगा, तो ये वाली भी 3L कोस थीटा हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी 6L कोस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये वाला भी एंगल थीटा ही रहेगा जब ये थीटा है तो, क्योंकि आल्सो सब एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली कितना हो गया 6L कोस थीटा, और ये कितना हो गया 2L और 2L 4L कोस थीटा, और यहाँ पर L और L 2L कोस थीटा। तो नेट डिस्टेंस क्या होगी ए पॉइंट की O पॉइंट से 12L कोस थीटा। तो ए पॉइंट की O पॉइंट से डिस्टेंस आ गई 12L कोस थीटा, और वेलोसिटी क्या है ए पॉइंट की वेलोसिटी V0 दे रखी है। अब देखो सिंपली जब ये पूरा कंप्रेस था ना तब ए पॉइंट यहाँ पर था O पर, बाद में मैंने क्या किया इसको ए पॉइंट को यहाँ पर खींचा तो सिंपली ए पॉइंट यहाँ पर आ गया। बाद में मैंने क्या किया, जब ए पॉइंट को बाद में जब मैंने ए पॉइंट को यहाँ से खींचा तो सिंपली इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 12L कोस थीटा। जब ये 12L कोस थीटा डिस्टेंस कवर करी तो ई पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, देखो ये 3L कोस थीटा टोटल 6L कोस थीटा डिस्टेंस कवर करी है, कितनी 6L कोस थीटा उसी इंस्टेंट पर। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है जब ए पॉइंट की वेलोसिटी V0 है, इसने डिस्टेंस 12L कोस थीटा कवर करी है, तो ई पॉइंट ने इसकी हाफ डिस्टेंस कवर करी है, तो इसकी वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि अपन जब इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी क्या है, ई पॉइंट की VE वेलोसिटी है, राइट है। तो यहाँ पर सिंपली इसको मैं डिवाइड करूँगा ना तो मेरे पास ई पॉइंट की वेलोसिटी आ गई जो कि मेरे पास V0/2 है। अब मेरे को एफ पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसी तरह एफ पॉइंट की बात करें तो एफ पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने एफ पॉइंट की, देखो ये 6L कोस थीटा और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4L कोस थीटा। तो नेट डिस्टेंस कितनी होगी 10L कोस थीटा, जो कि किसने कवर करी एफ पॉइंट ने। तो सिंपली इसकी वेलोसिटी VF मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करें, सिंपल वही बात है कि 12L कोस थीटा किसने कवर करी है, इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट की V0 गिवन है। दोनों का रेशियो ले लेते हैं अपन। यहाँ पर जैसे ही रेशियो लेंगे तो क्या होगा, मेरे पास VF की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पर 5/6 V0 आ जाएगी VF की वैल्यू। मेरे पास ई पॉइंट की वेलोसिटी V0/2 है, तो सिंपल सी बात है इस देखो बी वाला पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट पर रहेगा, लगभग इसके मिड पॉइंट पर रहेगा। देखो परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये 3L कोस थीटा तो ये भी 3L कोस थीटा है, टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस पर है। तो सिंपल सी बात है इसकी वेलोसिटी V0/2 है, तो इसकी वेलोसिटी इसकी हाफ हो जाएगी V0/4। यहाँ पर मैं बी पॉइंट है ना, इसके केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ये जो बी की नेट वेलोसिटी क्या होगी, बी की नेट वेलोसिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या रखा है, ये जो रोड है ना इसको इस पॉइंट पर फिक्स कर रखा है और रोड का ये पॉइंट मोशन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है ये मोशन किस तरह से कर सकता है, ये डिस्टेंस हमेशा 3L है, रोड की कांस्टेंट है। जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है इस तरह से सर्कल पे ही मूव कर सकता है। तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा यदि ये सर्कल है तो ये टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो सिंपल सी टेंजेंट हमेशा ये जो रेडियस से हमेशा एंगल 90 डिग्री बनाती है। तो नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल जो कि VB कोस थीटा आएगा, मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है VB हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर करी है 3L कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ई पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी 6L कोस थीटा। वेलोसिटी क्या है V0/2 मैंने फाइंड कर ली, और बी पॉइंट ने हॉरिजॉन्टली 3L कोस थीटा डिस्टेंस कवर करी है। वेलोसिटी क्या है VB हॉरिजॉन्टल मेरे को फाइंड करनी, दोनों का रेशियो ले लेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी।
जैसे मैंने दोनों का रेशियो लिया, मेरे पास वेलोसिटी आ गई बी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0/4 है। और ओपन बी पॉइंट की वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है इसकी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट वर्टिकल वाला कंपोनेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये वाला 45 है, तो ये वाला 45 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट यदि वी cos 45 है ना, तो ये वाला क्या होगा, वी sin 45, राइट है। और sin 45 cos 45 आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल है। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी v0/4 है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, v0/4 ही होगी। तो देखो मैंने बी पॉइंट की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी v0/4 थी, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैंने आई कैप ले लिया है। और इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी वर्टिकल वेलोसिटी, इसको मैं माइनस का जे कैप में ले लिया। तो सिंपल से अपना वेलोसिटी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड लोगे ना आप, तो इसका वी बी नेट वेलोसिटी आ जाएगी v0/2√2। ये अपनी वेलोसिटी आएगी बी पॉइंट की। अब अपन बात करते हैं सी पॉइंट की। अपन सी पॉइंट को ध्यान से देखें तो सी पॉइंट ने हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर करी है। सिंपल सी बात है, अपन क्या करें, सिंपली इसका वर्टिकली यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर डाल ले, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली क्या थी, वर्टिकल 12 थी, तो ये 12 cos थीटा, ठीक है ना। ये 12 cos थीटा थी अपनी यहाँ से यहाँ तक। तो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से ई पॉइंट की ओ पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, ये 6l cos थीटा है, और ये 12 cos थीटा। तो नेट कितनी होगी, 8l cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि सी पॉइंट ने कवर करी। तो मेरे पास आ गई 8l cos थीटा, सी पॉइंट की डिस्टेंस आ गई। वेलोसिटी मान लेते हैं सी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल VCH है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी v0 है, 12l cos थीटा डिस्टेंस कवर करी थी इसने। दोनों का अपन रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर अपन के पास सी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन के पास सी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई 2/3 v0। और अपन को पता था बी पॉइंट की यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। बी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी अपन को पता थी यहाँ पर v0/4 है, अपन को पता है ये चीज़ अब, ठीक है ना। अपन को सी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है कि बी पॉइंट ने कितनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी है। पहले देखो यहाँ पर जब चिपका हुआ था ना, टोटल कितनी थी बी पॉइंट की, 3l थी। अब कितनी होगी ये, 3l में से ये वाला माइनस कर दूँ, 3l sin थीटा, क्योंकि ये वाले 3l sin थीटा हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट है। तो यहाँ पर 3l माइनस का 3l sin थीटा हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3l कॉमन और 1 माइनस का sin थीटा आ जाएगा। इसी तरह से अपन बी पॉइंट की बात करें, जब ये चिपका हुआ था तो यहाँ पर पूरी ये जो रोड थी ये पूरी स्ट्रेट वर्टिकल थी, तो वर्टिकल थी तो 12 थी इसकी लेंथ सी पॉइंट की। तो अब कितनी होगी, अब यहाँ पर 12 sin थीटा हो गई। तो अब अपन क्या करेंगे, 12 sin थीटा अब यहाँ पर है तो इसको माइनस कर देंगे 12 में से। तो सी पॉइंट ने वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 12 में से अपन ने माइनस कर दिया 12 sin थीटा। तो यहाँ पर 12 कॉमन लेके मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर। तो अपन को बी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी पता है v0/4 है। अपन को सी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और अपन को ये भी पता है कि यहाँ पर बी पॉइंट ने वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 3l 1 माइनस sin थीटा। और यहाँ पर सी पॉइंट ने वर्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 2l 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, अपन को दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रेशियो ले लेता हूँ। तो देखो मैं वेलोसिटी का यहाँ पर रेशियो ले लिया और यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो ले लिया, आपस में इक्वल कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो मेरे पास सी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी आ गई v0/6। तो यहाँ पर अपन को सी पॉइंट की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों अपन को पता है। तो यहाँ पर सिंपली अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो सिंपली पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है तो यहाँ पर माइनस का जे कैप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लेके आप नेट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अब अपन यहाँ पर डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं VDH है, ठीक है। डी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है, लेकिन डी पॉइंट की ओ पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, देखो 6l cos थीटा ये वाली हो जाएगी, और ये 4l cos थीटा, 6 + 4 10l cos थीटा, और ये वाली अपन परपेंडिकुलर डाल के ये अपनी हो जाएगी l cos थीटा। तो सिंपली यहाँ पर 11l cos थीटा। तो यहाँ पर 11l cos थीटा टोटल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी अपन मान लेते हैं VDH है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन को ये चीज़ पता है कि v0 वेलोसिटी है ए पॉइंट की, लेकिन डिस्टेंस 12l cos थीटा है। दोनों का रेशियो लेंगे, यहाँ पर अपन के पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो अपन के पास डी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, कितनी आई, 11 v0/12। अब अपन डी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो सिंपली क्या है, अपन को एक चीज़ पता है कि यहाँ पर डी पॉइंट ने वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर करी। जब ये पूरा चिपका हुआ था ना, तो यहाँ पर डी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस क्या थी, यहाँ पर l थी, ये पूरी l सीधा थी, वर्टिकल थी तो l थी। अब यहाँ पर l sin थीटा रह गई, तो l में से l sin थीटा घटा दिया अपन ने, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करी, ये कवर करी है। वेलोसिटी अपन मान लेते हैं डी पॉइंट की वर्टिकली ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन बात करें बी पॉइंट की, अपन को पता है वेलोसिटी वर्टिकली क्या है, v0/4 है। डिस्टेंस कितनी कवर की अपन ने पहले फाइंड की थी, ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं, अपन के पास डी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। तो अपन ने यहाँ पर रेशियो ले लिया और कैलकुलेट करके v0/12 अपना क्या आ गया, डी पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी आ गई। अपन को यहाँ पर डी पॉइंट की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों अपन को मिल गए। तो यहाँ पर सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर डी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 11/12 v0 है,
और जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिख लिया। और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर माइनस का जे कैप ले लिया V0/12। तो ये अपना ये फाइनली आंसर आ गया डी पॉइंट की वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड लेके आप इसकी नेट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी कंस्टेंट मोशन की।